अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोस्टर ब्रोस। अवैध भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। और भी आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। यार आज एक टॉपिक है, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंट और एक डिफिकल्ट एक टॉपिक है, हाँ। डार्क वेब के बारे में। अवैध भाई आप जानते हैं डार्क वेब क्या चीज़ है? नहीं उमर भाई, सॉरी मैं नहीं अच्छा, जानता। डार्क वेब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि गूगल है ना, गूगल पे हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं। ठीक है। WWE की एक फैमिली है जिसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हम www लेके फिर एक वेबसाइट का कोड लिखते हैं, जो वेबसाइट का नाम होता है वो लिख के बिल्कुल ऐसे ही है। साथ डॉट कॉम हाँ, डॉट पी के जैसे कुछ भी फेसबुक लिखते हैं। लगा दिया, बिल्कुल कुछ भी ऐसे ही है, लगा बिल्कुल दिया। ऐसे ही है। इसी तरह एक डार्क वेब की एक वेबसाइट है। ठीक है। अब वो वेबसाइट ऐसी है कि जिस पर जितने भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी इलीगल टॉर्चर हो रहा है, लोगों के साथ जाती हो रही है, कुछ भी लेन देन हो रहा है, ठीक तो है। वो तमाम चीजें होती हैं डार्क वेब पे। ठीक है। अब डार्क वेब बेसिकली कब बनी, क्या बनी, उसकी हम प्रॉपर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है ठीक है। और उस पर हम प्रॉपर इस पर बात करते हैं। डार्क वेब एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग जो हैं, सेलर भी बैठे हुए हैं और बायर भी बैठे हुए हैं। कुछ ठीक भी है। चीज़ किसी ने बाय करनी है जो कि इलीगल है, और वो जैसे ड्रग्स हैं, किसी भी चीज़ की स्मगलिंग अच्छा। है, बिल्कुल ऐसी है। और किसी पर्सन को मारना है, मर्डर करना है, तो वहाँ पर जितनी डीलिंग पेमेंट्स जो भी डीलिंग होगी। जो भी होगी, जितनी पेमेंट्स और डीलिंग जो भी होती है वो तमाम डार्क वेब मतलब पे ये होती है। वेबसाइट इस पर्पज के लिए यूज की जाती है कि इस इस पर्पस पे के लिए अनलीगल काम किए जाते बेसिकली हैं। एक ये तो वेबसाइट जो है ना, होती तो है, तो ये भी इलीगल है। सबसे बड़ी कोई मेजर क्राइम यहाँ पर हो रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर उसका होता ये है कि ये यहाँ पर जो ये वेबसाइट पे जो लोग ये यूज कर रहे साइबर हैं क्राइम के इसको, अंडर में नहीं आती? सर वही मैं बताने लगा हूँ कि जो यहाँ पर ना जो लोग बैठे हुए हैं ना वो ट्रेस नहीं हो सकते यानी उस साइबर क्राइम के अंडर में नहीं आई है? सर साइबर क्राइम सबको पता है, लेकिन अब बात ये है कि आपको पता है पिछले दिनों एक वेबसाइट एक वो थी, ऑडियोज लीक हुई थी इमरान खान साहब की या मरियम नवाज साहब की या उनकी मियां नवाज शरीफ साहब की, इनकी ऑडियोज कुछ इमरान लीक रियाज हुई की भी थी। हुई थी, कुछ इस तरह बिल्कुल इस है। तरह कुछ ऑडियोज लीक हुई थी और वो बंदा डिमांड कर रहा था एक हैंडसम अमाउंट की, अगर आप इतनी मुझे अमाउंट देंगे तो मैं ये वीडियो और ये ऑडियो मैं लीक नहीं नहीं करूंगा। करूंगा, डेल अब कर दूंगा। वो बंदा इनसे ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो बंदा डार्क वेब के जरिए मैसेज भेजता था। अच्छा, अब अच्छा, डार्क अच्छा। वेब क्या चीज है, वहां पर जब कोई बंदा मैसेज आपको करता है तो उसका आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, मतलब उसकी जो लोकेशन अच्छा, है लोकेशन भी वो चेंज होती सेकंड्स में रहती चेंज है। होती है। ठीक, ठीक, मिनट ठीक। भी सर ये जो बहुत फ़िल्मों गिनती में है। हम अक्सर देखते हैं कि जी वो जी ट्रेस बिल्कुल कर रहे ऐसे हैं, ही जो लोकेशन बदलती हैकर्स जा हैं, रही है, हैकर्स जितने बैठे भी हुए हैं। हैकर्स हैं तमाम के तमाम डार्क वेब पे बैठे हुए हैं इस टाइम ठीक, पर। ठीक, इनकी जो ठीक। लोकेशन होती है वो सेकंड्स में चेंज होती है, एक सेकंड इनको में। ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ होती है। गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको आपको भी बताते हैं। डार्क वेब की मज़ीद तफ़सील इस वीडियो में बयान की गई है, कब वजूद में है, क्या था, क्या नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये 2010 की बात है जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है जहां हर किस्म के इलीगल काम होते हैं। ड्रग्स और वेपन्स से लेकर टारगेट किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स देने तक सारा काला बिजनेस यहीं पे होता है। यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको सुनकर यकीन लाना भी हमारे लिए काफी मुश्किल है। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के होने के पीछे भी एक खास रीजन है। दुनिया भर में इलीगल काम करने वाले अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पकड़ में ना आ सकें, और डार्क वेब पे इनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल होता नजर आ रहा था। जिस तरह नॉर्मल इंटरनेट पर ब्राउजिंग के लिए हम गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह डार्क वेब की वेबसाइट्स को ब्राउज करने के लिए स्पेशल ब्राउजर्स यूज होते हैं जो यूजर की आइडेंटिटी को बहुत सारे सर्वर्स के जरिए प्रोटेक्शन देते हैं। इनमें से एक का नाम टॉर ब्राउजर है। 2010 से पहले डार्क वेब का इतना रुझान नहीं था, लेकिन इसके एक बाद ऐसा क्रिप्टो ब्राउजर जैसे कि करेंसीज सर्च के इंजन आते है ही tor browser, इलीगल जैसे ट्रेड्स यूसी की ब्राउजर पेमेंट वगैरह हो बिल्कुल गया। ऐसे ट्रांसफर ही, करने बिल्कुल का ऐसे मसला भी वहां हल पर हो से गया, एक्सेस क्योंकि हो क्रिप्टो सकती है करेंसी को ट्रैक करना डार्क वेब की अथॉरिटीज के वेबसाइट से। लिए नामुमकिन है। डार्क वेब में इलीगल ट्रेड्स के सारे मसले हल हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्टर्स की आइडेंटिटी भी सेफ थी और पेमेंट ट्रांसफर करना भी काफी सेफ हो चुका था। अब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी और वो था कोई अच्छा और रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म या फिर डार्क वेबसाइट। सबसे पहले सिल्क रोड नाम की डार्क वेबसाइट बनी जिसको इंटरनेट की इस अंधेरी दुनिया में काफी कामयाबी मिली। इसकी शुरुआत फरवरी 2011 में हुई और उठते साथ ही इसको 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
लेकिन 2.5 सालों के बाद सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और ये वेबसाइट इसका मालिक बंद पकड़ा कर गया, दी जिसने बनाई गई। थी। पर क्योंकि इस बिजनेस की काफी डिमांड थी तो कुछ ही दिनों में बहुत सारी नई डार्क वेबसाइट्स लॉन्च कर दी गई, जिसमें सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन नाम की वेबसाइट्स भी शामिल थी। इन वेबसाइट्स पे सेल परचेज के लिए कस्टमर्स अपने बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म को देते और परचेजिंग के बाद ये बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म का कमीशन काटकर सेलर को मिल जाते थे। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर्स के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके फिर भाग पता जाते पकड़ने थे, वाला कोई है जिसको एग्जिट स्कैम्स लोग भी पैसे लेके कहते भाग हैं। जाते थे। वैसे ही ना उनको कोई जानता था और फिर डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी एक नामुमकिन काम था। लिहाजा एग्जिट स्कैम्स की सूरत में ड्रग डीलर्स सिंपली दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हो जाते थे। डार्क वेब के शुरुआती सालों में यहाँ बहुत घपले होते रहे। एग्जिट स्कैम्स, प्लेटफॉर्म ओनर्स का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और यही वो वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर अल्फा बे नामी डार्क वेबसाइट लॉन्च हुई। इसे लॉन्च करने वाले शख्स का ना नाम किसी को पता था ना ही उसकी लोकेशन। वो अपने आप को अल्फा 02 के नाम से आइडेंटिफाई करवाता था। शुरुआत में अल्फा बे पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन दिखती थी, लेकिन बाद में यहाँ दूसरे भी प्रोडक्ट्स की सेल परचेज शुरू हो गई, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स। कुछ चीजें ऐसी थीं जिनको अल्फा बे पर ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी। चाइल्ड अब्यूज और चोरी किए गए रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स। पर ऐसा क्यों था? शायद अल्फा 02 रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से पंगा नहीं लेना चाहता था, या फिर वो यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये दिखाना चाहता था कि वो रशिया से बैठकर ये चला रहा है। ऑफ कोर्स जहां यूएस का होल्ड नहीं है। पहले ही साल में अल्फा बे ने डार्क वेब पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। एक ही साल में यहाँ 2 लाख कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स अपना ब्लैक बिजनेस सुकून से करने लगे। 2017 तक अल्फा बे पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स लिस्ट हो चुके थे और रोजाना करीब $5 लाख की सेल्स भी होने लगी। अल्फा 02 जिसको कोई भी नहीं जानता था वो इन सेल से महीने में $6 लाख कमाने लगा और देखते ही देखते डार्क वेब की दुनिया का अकेला बादशाह बन गया। अल्फा बे डार्क वेब की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस बन चुकी थी, जिसने डीलर्स और कस्टमर्स के बीच अपना ट्रस्ट लेवल बना दिया था। इस सब के बीच दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अल्फा 02 की असल पहचान जानने की कोशिशें कर रही थी, पर ताहाल अभी तक नाकाम रही। अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स अल्फा बे की सर्वर लोकेशन जानना चाहते थे ताकि डाटा सेंटर पे रेड करके प्लेटफॉर्म बंद कर दिया जाए और शायद इससे अल्फा 02 तक पहुंचने का भी कोई चांस बन सके। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट की सर्वर लोकेशन यानी जहां पर वेबसाइट होस्ट होती है वो मालूम करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डार्क वेबसाइट क्योंकि सिर्फ टॉर ब्राउजर के जरिए एक्सेस हो सकती है जो दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स के पीछे असल वेबसाइट की लोकेशन को छुपा कर रखता है। यही वजह थी कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स का अल्फा बे तक पहुंचना नामुमकिन था। लिहाजा वो अल्फा बे पर नॉर्मल यूजर बनकर ड्रग्स खरीदने लगे, इस उम्मीद में कि ड्रग डीलर कभी कोई गलती करे तो हम उस तक पहुंच सकें। कोई नॉर्मल इससे तो सिर्फ वेबसाइट बनाते मैं कोई ये बनाने वाला उसको तलाश थी अल्फा बे के मास्टरमाइंड अल्फा 02 की, जो इस मामले में काफी एहतियात कर रहा था। उसको इस अंधेरी दुनिया में बचे रहने के सारे गुण मालूम थे। पिछले कई सालों में उसने छोटी सी भी गलती नहीं की जो अथॉरिटीज को कोई इशारा दे सके, लेकिन फिर 2017 में अथॉरिटीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक सुराग मिल ही गया। आपने ये वीडियो देखी है, ये जो डार्क वेब की साइट थी, सारा कुछ था आपके साथ कुछ है। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ कि डार्क वेब में जो भी चीजें चल रही है ना, ये जो लोग अब काम कर रहे हैं इस पर क्रिप्टो पे इवन के जितनी भी सेलिंग होती है क्रिप्टो की, कोई भी बिटकॉइन वगैरह सेल होना है, कुछ भी ऐसे होता है, तमाम जितनी भी डीलिंग्स है अभी भी डार्क वेब पे होती है, अभी भी हो रही है। क्योंकि अब इतना ज्यादा क्रिप्टो का क्या है कि क्रिप्टो में सर इतना ज्यादा जितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, अब आप बैंक अकाउंट में कोई अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, आपको डर रहता है कि जी नैब पड़ जाएगी, ये हो IPR जाएगा, में वो हो पड़ जाएगा, जाएगा, बिल्कुल एफबीआई ऐसे ही है। पकड़ेगी, आस्किंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, टैक्स पे करना पड़ टैक्स पे जाएगा। करना पड़ेगा। अब क्रिप्टो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप कुछ भी अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जिसकी कोई भी पाकिस्तान में तो वैसे भी वो क्रिप्टो वॉलेट्स अभी तक लीगल नहीं हुए हैं, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में अभी तक लीगल नहीं हुई, जबकि वर्ल्ड लेवल पे क्रिप्टो करेंसी लीगल है। हम्म। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा जब पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लेकिन तो पाकिस्तान में लोग ट्रेड करते हैं, हम्म। ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जो करेंसी आप अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते हैं, लोग उससे बेहतर समझते हैं कि हम अपनी जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो क्रिप्टो में रखें। वो ठीक है। क्रिप्टो में एक तो डॉलर्स में रखेंगे, या कॉइन्स की शक्ल में, या उस डिजिटल मार्केटिंग होती है वहाँ पे, डिजिटल कॉइन्स उसकी शक्ल में वो रखेंगे। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि जब वहाँ पर पैसा, यहाँ पर अगर अब लाखों है तो वहाँ पर वो हज़ारों बन जाएँगे। ठीक एक है। लिमिट उसकी खूब छोटी हो जाएगी। मतलब यहाँ की करेंसी हमारी छोटी है, उनकी बिल्कुल बड़ी ऐसे ही करेंसी है। है। अब वहाँ पर से अगर किसी ने कोई चीज़ सेल बाय इस तरह की इल्लीगल कोई चीज़ करनी है, ड्रग्स वगैरह जो कुछ भी करना है, बाहर का मुल्क बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आम है ये चीज़ें। बहुत ज्यादा, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब जब बाहर के किसी ने वहाँ पे करनी थी, तो वो लोग क्या करते थे, क्रिप्टो के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स डार्क वेब के थ्रू सेल परचेज़ करते थे। ठीक है। क्रिप्टो के थ्रू जा रही है, और बैंक इन्वॉल्व भी नहीं है किसी भी चीज़ में। जब बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो कि एफबीआर वगैरह जितने भी हैं, ये सब इनकी नज़र में आएगा नहीं बंदा, इनकी नजर में नहीं आएगा। और वो अपना काम भी करते हैं। और अभी तक ये सिलसिला जारी है डार्क वेब का। अभी तक बहुत ज़्यादा क्राइम, अब तो क्राइम रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है सर, बहुत ज्यादा। किसी को मर्डर करवाना हो, किसी को इज़्ज़त ना मौत देनी हो, तो वो भी वहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई ये हुई तो हैं। एक वेबसाइट है उमर भाई, 5,000-5,000 रुपए में बंदा मार सर देते हैं। बंदा मारने की बात छोड़े, वहाँ पे पता क्या करते हैं? बताते हैं, जो ओनर है, जिस बंदे ने पैसे देने हैं ना, उस बंदे ने कहना है कि जी इस बंदे को मैंने इस तरह से अज़ियत दे के मारना है। ठीक है। तो वो बंदे को सामने रखेंगे, उसके बाद उसको उस तरह अज़ियत देंगे, वो सामने बंदा बैठा होगा और वो सामने बैठ के देख रहा होगा वीडियो पे, अच्छा। कि ये सामने ऐसे कभी कहेगा कान काटो या नाक आँख निकाल लो, किसको अज़ियत दो। यानी कि बिल्कुल ट्रेसिंग नहीं है बिल्कुल किसी ट्रेसिंग किस्म नहीं की। है, और सामने बैठ के वो लाइव देख के एन्जॉय करेगा। लोगों ने एन्जॉय के तौर पर इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया है। बहुत सी लोग देखिए, दुनिया में ना पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल अब ऐसे जिनके ही है। पास ज़्यादा पैसा हो गया ना, वो अपनी पैसा कहाँ यूज़ करें, उनको ये समझ नहीं आती। और हालात वाकयात भी इस तरह के चल रहे हैं ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास और मजीद डबल हो गया, मज़ीद और डबल जो हो गया गरीब है वो है। बेचारा और गरीब हो अब गया। वो हो क्या कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए ना, अपने पैसों को कहाँ लगाए, वो इस तरह की चीज़ों में हाँ इन्वॉल्व बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही, ये बात हकीकत है। मेरी नज़र में एक बंदा ऐसा था, वो उसके पास जैसे कहते नहीं अफड़ की कमाई जी, आना, जी, जी। तो उसको भी समझ नहीं रखती मैं कहाँ पे लगाऊं, क्या करूं। वो यार वो अच्छी भली चीज़ को, अब ये बिलफर्ज आप एक छोटी सी मिसाल ले लो कि ये एक माइक ही है ना, जी, जी। हमारा ये अच्छा वाला काम कर रहा है, वो इसकी जगह इसको या तो मेंटेनेंस करना शुरू कर देगा, इसके अपग्रेड ऊपर करेगा, इसको बिल्कुल यूज़ फिर करेगा। फजूल पैसे लगाना शुरू कर देगा, या कुछ भी करना शुरू कर देगा, इसको उतार के रख देगा तो नया इसे हैविया लगा देगा। मतलब कि इस तरह के बंदे मेरी लोगों नज़र में में कुछ भी इस है, तरह की लोगों को चीज़ें नहीं होती हैं। समझ अब लगती कि जिनके यार पास हम किधर ह्यूज लगाएं। ऑफ अमाउंट आ गई है, अब वो हाँ। कहते हैं कि देखिए जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, तो 2-3 चीज़ें बचती हैं। या तो ओनर बात कर रहा हूँ, या तो वो लड़की के चक्कर में जाएगा, या वो नशे के करेगा। इस तीसरी उसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं है। उमर भाई इसीलिए फिर तो कहते हैं ना कुछ फड़ की फ्रस्ट्रेटेड कमाई लोग हैं, नहीं समझ लगती फ्रस्ट्रेटेड लोग लोगों क्या को। करते हैं, इस तरह की चीज़ें, जिन्होंने एक्टिविटीज़ मेहनत करते करके हैं। कमाया, हलाल की कमाई है, उनको पता होता है हमने कैसे उनको खर्च पता करना है। होता है। अब जिनके पास फ्री का बैठा आया हुआ है, और और आई ब्लैक मनी और है, है ऐसे लोग हैं जिनको बैठे बिल्कुल बैठे आ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिनके पास ह्यूज कुछ ऑफ भी नहीं अमाउंट ब्लैक करते मनी वो, पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं करते वो, और कुछ बैठे नहीं बैठे करते। उनको पता चलता है जी हमारे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा था, सुबह 3 करोड़ हो गया। ऐसा ही है। तो अब वो चीज़ें जो है, तमाम डीलिंग्स जितनी भी डार्क वेब पे होने लगी। अब डार्क वेब अभी तक जो है, हैकर्स और जितनी भी डीलिंग्स हैं, ये डीलर्स हैं, इन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मतलब ज्यादातर यहाँ पे ड्रग्स और ये मर्डर, मर्डर की ड्रग, डीलिंग बहुत करना, कुछ है सर। इवन ये के ब्लैक बिटकॉइंस मनी, ये वगैरह, सब कुछ यहाँ पे किया जा बिटकॉइंस रहा की है। सेल परचेज होती है, और सस्ते बिटकॉइंस देते हैं। मतलब कुछ भी, कुछ जितनी भी इलीगल किसी एक्टिविटीज किस्म है की ना प्रॉब्लम नहीं है सर, वहाँ पे। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हैं आपको डार्क वेब पर मिलेंगी। और वहां पर बल्कि मैंने खुद वो वेबसाइट सर्च की है सर, वो चेक किया मैंने, वेबसाइट खोल के खुद देखा था। हम्म। मुझे देखने को मिले थे, एक बार किसी ने दिखाया था, दोस्त था वगैरह, उसने मुझे दिखाया। उसने कहा कि यार ये देखो उसमें कैसे कैटेगरीज बनी हुई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इस तरह की कैटेगरी लोगों ने बनाई हुई है। बहुत सी। गाइस आपने अगर देखी है, या इस तरह आपके नज़र में नॉलेज अगर है आपके पास डार्क वेब के बारे में, तो प्लीज़ हमसे शेयर करें।
और आपके ख्याल में क्या ये इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो बैन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। डेफिनेटली होनी चाहिए उमर भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप भी गाइस अपने कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई ऐसी टॉपिक लेकर आएँ ताकि हमें पता चले कि यार हम इस टॉपिक पर जो आपको वीडियो जो क्रिएट हमारी करके नज़र से दें। दूर है, हमें नहीं पता बिल्कुल उसका। ऐसे ही है। और गाइस वीडियो का एहतमाम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय दिया करें और दूसरी चीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया वो लाजमी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।